के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उस उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मजे की बात यह है, आप इस चीज को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है। एक वक्त था कि इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग पर पाकिस्तान को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का इस कदर बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई भी हमें बुलाना पसंद ही नहीं करता, कोई भी जो है हमें अंगेज ही नहीं कर रहा। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहां पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आ रहा, इंडिया वहां पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहां पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था, तो जो इसहाक डार हैं, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर है। एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोलें। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हों कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते हैं, मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है, और उसने कहा कि बस नहीं नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर साहब कतर गए हुए हैं दौरा फार्म के लिए, और कतर ने इस बार पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, जिस पर पाकिस्तान की जली पड़ी है। हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है, क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हों, नैले हों, धले हों, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग, ये चीज जो है। अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप जनाब, ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे ये नजर आ रही है, इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। अब देखें, दोहा फोरम जो है इज एन इंपॉर्टेंट फोरम, ये आप उसमें, और देन अरब जो होते थे वो हमारे साथ प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे कि यार ये जो ममालिक हैं, दिस कंट्री इज नाइस, इट्स एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इट्स अ डेवलपिंग ग्रूमिंग कंट्री। लेकिन जब उन्होंने देखा हमें पिछले 20 25 30 सालों की, उन्होंने हमारी असेसमेंट की, उन्होंने कहा यार ये तो नॉन सीरियस लोग हैं। ये नॉन सीरियस लोग हैं इस सेंस में कि पहले इन्होंने अमेरिका के साथ के सोवियत यूनियन को गिराया, चलो वो तो गिरा लिया, लेकिन उसके बाद आपने पूरी की पूरी अपने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर लिया। रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा आ गई कि हम लोग, जिहाद इतना ज्यादा हो गया, और हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया, हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स कर लिया, जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। हमारी नाकामी जो है
अब देखिए इंडियंस क्या कहते हैं, हमारा मुकाबला करना चले थे, अब देखो उनके हाथ में कटोरा आ गया। भाई नरेंद्र मोदी यही कहते हैं ना कि हमारा मुकाबला करने चले थे, देखो आज इनके हाथ में कटोरा आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है। उनको नहीं बुलाया होगा दोहा फोरम में, क्या इसलिए नहीं गए वो? दोहा फोरम ने नहीं बुलाया उनको, पाकिस्तान को। तो देखिए दोहा में तो पाकिस्तान के बड़े चक्कर लगते रहे। अगर आप देखें, वो जब दहशतगर्दी के मामलात होते हैं तो फिर बुलाते हैं। आपको नहीं पता अभी हमास का जो सिलसिला, हमास के लिए तो वहां पर कतर में और दोहा में मौलाना फजलुर रहमान से लेकर और कौन कौन से वहां पर जाकर बैठे रहे, और उनको बचाने के लिए, हमास के लीडर्स को बचाने के लिए, और फ़लस्तीन के जो है वो इशू रेस करने के लिए। बेशक मुल्क के अंदर जो फ़लस्तीन के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कांटे, चमचों और कांटों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और बर्तनों की और प्लेटों की और गिलासों की। तो लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो दोहा कतर में बड़े चक्कर लगे हैं, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बड़े चक्कर लगे हैं दोहा कतर के, उस वक्त के जब हमास और दहशतगर्दी जो हो रही है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो वो बात करते हैं वहां पे कि जब दहशतगर्दी का कोई मामला हो या हमास के कोई मामला, उस वक्त बात होती है। जब इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर, भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उस उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। जब पाकिस्तान की बात होगी तो किस चीज की बात होगी? द नेशन गॉट अ सेपरेट होमलैंड फॉर व्हाट? फॉर प्रैक्टिसिंग रिलीजन। अपने मजहब इस्लाम को आज़ादी से प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? यही इसी सवाल को पकड़ के देख लें आप। हर मस्जिद के बाहर तो गनमैन खड़े हुए हैं। मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है, मुसलमानों को एक दूसरे से खतरा है। गनमैन खड़े हुए हैं, मुसलमान एक दूसरे से डर रहे हैं। उधर कहते थे जी उधर हिंदू होगा, वो हमें मारते हैं, वो हम उनके साथ रह नहीं सकते, वो मेजॉरिटी में है, वो ये हैं, वो हैं, अगर हम रहे हमारी आज़ादी नहीं होगी, फ्रीडम नहीं होगी, दिस एंड दैट। फेयर इनफ। तो जब आपने अपना सेपरेट होमलैंड बना लिया तो क्या किया फिर? आज मालदीव्स उठ के टर्की जाता है, आपके पास क्यों नहीं आया? अगर आप इस काबल होते तो आपके पास आता ना, बिकॉज उनको पता है टर्की इज अ कंट्री विच इज प्रोग्रेसिव। आज हमें कतर समझता है यार इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या बुलाना है। ये जो फोरम होते हैं ना, दोहा फोरम ऑन ऑन ग्लोबल पीस, ये चीजें, इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसमें एक ओवरऑल एक नेशन की जो रेलिवेंस है ना उसको देखा जाता है, नेशन की रेलिवेंस को देखा जाता है। और नेशन की जो रेलिवेंस है उससे पता चलता है कि हाँ यार ये लोग कहाँ खड़े हैं, ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या पर्सपेक्टिव है। एंड समटाइम्स मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स नॉट नेसेसरी यू आर रिच और पुअर, इट्स नेसेसरी हाउ वाइज यू आर। आप कितने समझदार हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आपकी कितनी, आपका फोरकास्ट क्या है, आपको उस एंगल से देखा जाता है। हमने क्या किया है, हमारे दो किस्म के मसले हैं। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़े, रिटायर्ड एम्बेसडर को लगा दें, वजीर खारजा लगा दें, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना मुकदमा पेश कर सकें। वो तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है कि दोहा फोरम में कतर ने इंडिया को बुलाया है लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोहा फोरम में सभी गल्फ कंट्रीज होती है और वर्ल्ड की अमन और शांति के बारे में वहां पर बात होती है। तो जिस कंट्री में खुद में अमन और शांति नहीं है उसको उस मीटिंग में बुलाकर और अमन और शांति की बात कैसे कर सकते हैं? और पाकिस्तान अगर वहां जाता तो वहां पे पाकिस्तान जाके क्या ही करता, क्योंकि वहां पर जो टेक्नोलॉजी की बातें होती है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम वर्ल्ड में अमन और शांति ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। पाकिस्तान के पास में एक कटोरा है, वो कटोरा लेके वहां पे पहुंच जाता है। कि तो वहां पर जो देश आ रहे होते वो भी उनसे परेशान हो जाते हैं कि यार इसको कटोरे में क्या डाले। दोस्तों वहां पर पाकिस्तान को बुलाना एक लाजमी बात नहीं था, और ये बात मतलब सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया की ये बात दिमाग से परे है। इसलिए पाकिस्तान मीडिया रो रही है कि इंडिया को बुलाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।